Assalamu alaikum class. Hope you are fine. Here is Sadia with lecture number 8 and the lecture's topic is ledger. Journal was the first step in accounting. This is the second step of accounting cycle, ledger. Before preparing ledger, we prepared journal and we tried to learn how to prepare a journal by using a transaction. We analyze the transaction and after analyzing we post in the journal and prepare the journal. तो जर्नल प्रिपेयर किया जर्नल प्रिपेयर करने के बाद द सेकंड स्टेप इज़ लेजर लेजर जो है वो अकाउंटिंग का सेकंड स्टेप है जिसमें हम जर्नल से बैलेंस जो है वो लेजर में पोस्ट करेंगे दिस इज़ अ वेरी सिंपलेस्ट स्टेप दिस इज़ जस्ट अ पोस्टिंग ऑफ बैलेंस फ्रॉम जर्नल टू लेजर कोई इसमें हम ट्रांजैक्शन इसमें यूटिलाइज नहीं होंगे ट्रांजैक्शन को जो यूज़ किया था हमने उसकी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए वो जर्नल का स्टेप था अब जितनी भी ट्रांजैक्शंस को हमने जर्नल में प्रोसेस कर लिया जितनी भी ट्रांजैक्शंस को हमने जर्नल में रिकॉर्ड किए हैं उन्हीं ट्रांजैक्शन से हम लेजर जो है वो प्रिपेयर करेंगे सो let's start by preparing a ledger so I'm just taking the example of journal which we prepared in the previous lecture so उसी जर्नल से मैं लेजर जो है वो आपको बनाना सिखाऊंगी और फिर हम सीधे इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके कि जर्नल किस तरह से बनाया जा सकता है सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज लेजर बेसिकली Ledger, second book of entry is called ledger. This is the second step of accounting cycle. The first book of entry is the journal and the second one is a ledger. So ledger में होता क्या है कि हमने जो ट्रांजैक्शंस उसमें जर्नल में प्रिपेयर की हम उसका सेपरेट रिकॉर्ड रखते हैं हर अकाउंट का उसमें नंबर ऑफ अकाउंट्स आपने देखे होंगे उसमें कैश था कैपिटल था इक्विपमेंट्स थे कंप्यूटर थे सप्लाईज थी नोट्स पेबल थे डिविडेंड्स थे सो नंबर ऑफ अकाउंट्स से आप पूछ रहे होंगे इन टाइटल से आप पूछ रहे होंगे जब आपने जर्नल प्रिपेयर किया सो दे आर द नंबर ऑफ अकाउंट्स और जो ट्रांजैक्शन जिन अकाउंट से रेलिवेंट होती थी हम उसे ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड कर देते थे नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू हम लेजर बना रहे हैं और लेजर में क्या करना है हमने कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है उनको सेपरेट करना है हमने कैपिटल की कोई ट्रांजैक्शन हुई है उसको सेपरेट करना है हमने कोई इक्विपमेंट की कोई ट्रांजैक्शन हुई है उसको सेपरेट करना है सो जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी हमारी हम उसको सेपरेट करेंगे तो लेजर बेसिकली सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच अकाउंट जो होता है उसको हम कहते हैं लेजर उस बुक ऑफ अकाउंट्स को लेजर कहा जाता है जिसमें हम सेपरेट रिकॉर्ड रखते हैं हियर इज अ फॉर्मेट ऑफ लेजर एक छोटा सा मैंने यहाँ पे बनाया है इसको हम टी अकाउंट भी कहते हैं यू कैन चेक हियर कि यहाँ पर टी शेप में ये देखिएगा टी शेप एक बनी हुई है तो टी शेप में एक अकाउंट बनाया जाता है इसको हम टी अकाउंट भी कहते हैं लेजर को यहाँ पर हम अकाउंट का नेम लिखेंगे जो भी अकाउंट का नेम होगा कैश होगा कैपिटल होगा वट एवर द अकाउंट नेम वी विल पुट हियर द अकाउंट नेम here then the left hand side is the debit and the right hand side is the credit students who didn't question me madam why we always record the credit on the right side and why we always record the debit on the left side there is not a principle कोई ऐसा रूल नहीं है दिस इज बेसिकली अ कन्वेंशन ये कन्वेंशन है एक जो डेवलप हुई हुई है और ये कन्वेंशन नंबर ऑफ ईयर से डेवलप हुई हुई है तो उस कन्वेंशन की वजह से जो है वो हम डेबिट को हमेशा लेफ्ट साइड पर क्रेडिट को हमेशा राइट साइड पे लिखते हैं दिस इज़ अ जस्ट कन्वेंशन सो अकाउंट नेम डेबिट और क्रेडिट एक टी की शेप का अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पर हम डेट मेंशन करते हैं जिस डेट में वो ट्रांजैक्शन हुई होगी वो हमें पता चल जाएगा जर्नल से भी सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल फॉर्मेट ऑफ लेजर दिस ये अकाउंटिंग का स्टेप बहुत इजी है द रीज़न इज़ हियर इसमें हमने कुछ भी एनालाइज नहीं करना हमने सिर्फ अकाउंट्स के बैलेंस को जर्नल से उठाना है और लेजर में पोस्ट कर देना है पोस्टिंग का जो वर्ड होता है पोस्टिंग का मतलब होता है कि बैलेंस एक स्टेप से दूसरे स्टेप में कन्वर्ट करना सो हम यहाँ पर जो भी बैलेंस होगा किसी भी एक अकाउंट का वो हम जर्नल से लेके लेजर में पोस्ट कर देंगे सो लेट्स स्टार्ट हाउ वी कैन पोस्ट and how we can prepare the ledger by using a
देयर इज अ जर्नल एंट्री, यू कैन सी, ये मैंने एक जर्नल की एंट्री आपके सामने शो हो रही होगी. सो जर्नल एंट्री, अकॉर्डिंग टू दिस एंट्री, cash and capital, they are the two accounts, cash and capital. The cash is a one account and capital stock is a another account. Account, basically the definition of account is the separate record of anything, is called account. So cash एक account है हमारा, capital stock एक account है हमारा. यहाँ पर हमारे पास हमने इस जो ये वाला लेजर है हमारे पास, एक जर्नल की जो एंट्री है हमारे पास, यहाँ से हमने एक लेजर बनाना है. ठीक है, लुक एट, दो अकाउंट हैं तो इसमें जो लेजर बनेंगे वो एक कैश का बनेगा और एक हमारा कैपिटल स्टॉक का लेजर बनेगा. टी अकाउंट टी की शेप में यहाँ पर हमने एक ड्रॉ किया है टी की शेप में. यहाँ पर डेट है, डेट कहाँ से पता चली, यहाँ से जो आपका लेजर में जिसमें जर्नल में जो मेंशन है इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट डेट की 20th जनवरी, जो है फर्स्ट 20 मीन जनवरी मीन द फर्स्ट मंथ, फर्स्ट मीन जनवरी एंड 20 मीन द डेट, फर्स्ट जनवरी 20th जनवरी को हमारी एक ट्रांजैक्शन हुई थी कैश की और कैश का जो बैलेंस है वो है 80,000. किस साइड पे रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड पे. तो मैंने आपको बताया कि टी अकाउंट की ये वाली साइड जो है वो डेबिट है लेफ्ट साइड और ये वाली साइड जो है राइट साइड क्रेडिट है. सो कैश विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड बाय द 80,000 एंड दिस इज अ लेजर फॉर कैश. वेरी सिंपल. कैश का जो है वो आपने एक लेजर बना लिया, कैश टी फॉर्म में एक लाइन ड्रॉ की, ऊपर अकाउंट का नेम लिखा कैश का, उसके बाद जो भी डेट थी जिस डेट में ये ट्रांजैक्शन हुई है वो डेट मेंशन की, वो भी हमें जर्नल से मिल गई. और 80,000 हमने डेबिट साइड पर बैलेंस लिख लिया क्योंकि कैश का जो बैलेंस है वो 80,000 है. सो यही बैलेंस हमने यहाँ पर पोस्ट कर दिया. सेकेंड लेजर बनेगा हमारा, लेजर का जो बनेगा वो हमारा बनेगा कैपिटल स्टॉक का. ये भी एक अकाउंट है कैपिटल स्टॉक. अगेन कैपिटल स्टॉक लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट साइड है, ये डेट है, 80,000 इसका भी बैलेंस है. किस साइड पे रिकॉर्ड होना है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होना है. फाइन. हियर इज द सेकेंड ट्रांजैक्शन. इस ट्रांजैक्शन में कंपनी ने क्या खरीदा है कि इसमें मैंने फिलहाल सिर्फ एंट्री ही ली है, वो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं की. देयर इज अ प्रीवियस लेक्चर जिसमें मैंने इन ट्रांजैक्शन की डिटेल बताई थी, इसे हमने जर्नल भी प्रिपेयर किया था. So the transaction is lend to cash. Lend to cash is a transaction के लैंड बाय की है और कैश से बाय की है. फाइन. लैंड बाय की है और कैश से बाय की है, कैश पे किया है. सो लैंड का हम जर्नल जो लेजर बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, टी फॉर्म में लाइंस ड्रॉ करेंगे. यहाँ पर जो है वो टाइटल लिखेंगे लैंड का, डेट 21 जनवरी, यहाँ पर 21 जनवरी लिख दी. बैलेंस की साइड पे इसका डेबिट साइड पे, तो ये टी अकाउंट्स के डेबिट साइड पे वही बैलेंस आपने पोस्ट कर दिया. दिस इज अ कैश, इसमें कैश है. कैश का हमने प्रीवियस जो है स्लाइड उसमें भी लेजर बनाया था, उसमें लेजर बनाया था तो सिर्फ ये बैलेंस था. ठीक है, फर्स्ट जनवरी 20th जनवरी को हमारा 80,000 की एक ट्रांजैक्शन हुई थी कैश की. अब जब आपने एक सेकंड ट्रांजैक्शन आई है, दिस इज अ सेकंड ट्रांजैक्शन, इसमें भी कैश है, तो डजेंट मीन कि आप कैश का एक नया अकाउंट बनाएंगे. कैश का वही अकाउंट जिसमें आपने पहले रिकॉर्ड किया था उसी में अब आप अगेन इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे. अब इसकी डेट लिखेंगे. अब इसकी डेट 21 जनवरी है, 21 जनवरी की डेट लिख ली और उसके बाद इसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे आएगा या डेबिट साइड पे, ये आप यहाँ से देखेंगे. ये हमारे पास जो जर्नल है इसमें $52,000 जो हैं वो क्रेडिट साइड पे है, सो वी विल रिकॉर्ड इन क्रेडिट साइड. सो दो ट्रांजैक्शन हमारी कैश की हो चुकी हैं, हमने दोनों को जो है वो पोस्ट कर दिया है लेजर में. एक डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ था लेजर, एक क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ था. सो विद द डेट वी आर पोस्टिंग द बैलेंस ऑफ कैश इन डेबिट आर द क्रेडिट साइड.
हियर इज अ थर्ड ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन में हमारी जो है वो 3 अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। बिल्डिंग बाय की है 36,000 की, कैश पे किया है और एक नोट्स पेबल जनरेट हुआ है 6,000 कैश पे किया है और नोट पेबल जो है वो हमारा 30,000 से जनरेट हुआ है। नाउ बिल्डिंग का लेजर हमने बनाना है। जस्ट put the again T types lines, then header, date from here January 22 और उसके बाद यही बैलेंस जो है वो आप यहाँ पर डेबिट साइड पे है तो डेबिट साइड पे बैलेंस लिख देंगे। सिंपल। कैश अगेन यहाँ पर भी कैश है। थर्ड ट्रांजैक्शन में कैश का ये बैलेंस हमने पहली ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड किया था, ये बैलेंस हमने सेकेंड ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड किया था। अब अगेन कैश को हमें रिकॉर्ड करना है, किस साइड पे है, डेबिट साइड पे है। डेट क्या है 22 जनवरी के साथ क्रेडिट साइड पे है तो क्रेडिट साइड पे अगेन हम ये बैलेंस कैश का रिकॉर्ड कर लेंगे। आप बस देख सकते हैं कि दिस इज अ वेरी सिंपल स्टेप एंड द वेरी इजी स्टेप। सिर्फ एक फॉर्मेट आपने लेजर का बना के जो बैलेंस है आपने जर्नल का वो पोस्ट करना है उसकी डेबिट या क्रेडिट साइड पे। अगर डेबिट साइड पे बैलेंस है तो डेट के साथ डेबिट साइड पे आप पोस्ट कर दें, अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे उसको पोस्ट कर दें, नथिंग एल्स। दिस इज जस्ट पोस्टिंग ऑफ बैलेंस फ्रॉम जर्नल टू लेजर। एक स्टेप से दूसरे स्टेप में आपकी पोस्टिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल स्टेप। ओके, देन नोट पेबल है। नोट पेबल भी हमारे एक अकाउंट है तो नोट पेबल का पहले हमने कोई रिकॉर्ड नहीं किया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि ये अकाउंट आया है इन ट्रांजैक्शंस में। सो नोट पेबल का बैलेंस हमने रिकॉर्ड करना है। डेट अगेन 22 जनवरी एंड द बैलेंस ऑफ नोट पेबल इज 30,000। The side is credit, so in the credit side we are recording the balance of notes payable with date. Third transaction, tools and equipment to accounts payable. Tools and equipment को हमने ट्रांसफ़र करना है लेजर में। अगेन हम उसका जो है वो टी टाइप अकाउंट बनाएंगे। टूल्स एंड इक्विपमेंट हेडर है। here is date and here is the अमाउंट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। किस साइड पे रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड पे। तो ये आपको कहाँ से पता चला है जी, आपको पता चला है यहाँ से जर्नल एंट्री से कि ये डेबिट साइड पे है। सो हम यहाँ पर जो लेजर में रिकॉर्ड करेंगे वो भी डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंट्स पेबल है जी। अकाउंट्स पेबल अगेन हेडर। अकाउंट्स पेबल का हम नाम लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे इधर और उसके बाद डेट है। डेट भी आपको जर्नल से पता चलेगी और इसकी वैल्यू है $13,800। साइड कौन सी है, क्रेडिट साइड है तो यहाँ पर भी हम क्रेडिट साइड भी से मेंशन कर देंगे। फाइन। द नेक्स्ट वन इस ट्रांजैक्शन हैपेंड ऑन 24th जनवरी। 24th जनवरी को किया क्या है कि कुछ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स थे जो कंपनी ने सेल कर दिए थे क्योंकि उसने एक्स्ट्रा टूल्स और इक्विपमेंट खरीद लिए थे। तो यहाँ पर 2 अकाउंट्स जनरेट हुए हैं। एक है आपका अकाउंट रिसीवेबल और दूसरा है टूल्स एंड इक्विपमेंट। अकाउंट रिसीवेबल को जब हम रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट रिसीवेबल, देन उसकी डेट अगेन फ्रॉम जर्नल एंड अमाउंट बाय $1,800। टूल्स एंड इक्विपमेंट अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि हमने टूल्स एंड इक्विपमेंट को रिकॉर्ड किया था। ये वाला, ये जो रेड कलर शो हो रहा है बेसिकली ये बता रहा है कि ये इस ट्रांजैक्शन की एंट्रीज रिकॉर्ड की जा रही हैं। ये ब्लैक कलर जो है वो प्रीवियस वाली ट्रांजैक्शंस की हमने एंट्रीज रिकॉर्ड की हैं लेजर में। सो इससे पहले वाली ट्रांजैक्शन में जो 23 जनवरी को हुई थी हमने टूल्स एंड इक्विपमेंट की वैल्यू रिकॉर्ड की थी डेबिट साइड पे। टूल्स एंड इक्विपमेंट खरीदे थे तो उसकी वैल्यू डेबिट साइड पे थी, हमने रिकॉर्ड की। इस ट्रांजैक्शन में टूल्स एंड इक्विपमेंट की जो वैल्यू है वो क्रेडिट साइड पे है। सो अगेन वी विल रिकॉर्ड इन द क्रेडिट साइड डेट एंड द वैल्यू। डेट 24 जनवरी, वैल्यू इज $1,800 क्रेडिट। सो यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे। एक चीज़ मैंने आपको बताया कि दिस इज़ अ वेरी सिंपल स्टेप। एक चीज़ जो है मैं यहाँ पे अगेन रिपीट कर रही हूँ कि
टूल्स एंड इक्विपमेंट या जिस तरह से कैश आया, एक अकाउंट अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम आता है तो आपने उसका फिर से नया वो टी अकाउंट नहीं जनरेट करना, नया लेजर नहीं बनाना। टूल्स एंड इक्विपमेंट अगर पहले आ चुका है, जैसे प्रीवियस हमारी स्लाइड में आया था, सो उस ट्रांजैक्शन में जब टूल्स एंड इक्विपमेंट का एक टी अकाउंट बना लिया है तो जो सेकंड ट्रांजैक्शन है, सेकंड ट्रांजैक्शन में अगर वो आया है तो आपने उसी अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। जैसे ये वाला, इसमें दो बैलेंस है टूल्स एंड इक्विपमेंट के, ये प्रीवियस स्लाइड्स में हमने जो था ट्रांजैक्शन एक थी उसमें रिकॉर्ड किया था, ये करंट में किया है। तो दिस इज अ बैलेंस विच इज हैपेंड ऑन 23rd January एंड दिस इज अ बैलेंस ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट ऑन 24th January। तो सेपरेट नहीं बनाना कि 23rd का आप सेपरेट टूल्स एंड इक्विपमेंट का बना दें, 24 का सेपरेट टूल्स एंड इक्विपमेंट का बना दें। टूल्स एंड इक्विपमेंट के जितने भी बैलेंस होंगे डेबिट या क्रेडिट साइड पर जर्नल में, वो सारे के सारे आपने टूल्स एंड इक्विपमेंट के हेडर के अंडर एक ही जगह पर रखने हैं, उसको सेपरेट नहीं करना। फाइन। कैश, द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज कैश टू अकाउंट रिसीवेबल। कैश टू अकाउंट रिसीवेबल, आपके जो अकाउंट रिसीवेबल थे उनसे आपने कैश रिसीव किया है। अब कैश का जो यहाँ पर बैलेंस है, ये देखिएगा प्रीवियस 3 ट्रांजैक्शन में कैश आया था। ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी, ये सेकंड ट्रांजैक्शन थी, देन 22nd को फिर ट्रांजैक्शन एक हुई, उसमें कैश था। 26 को फिर ट्रांजैक्शन हुई है जिसमें कैश का बैलेंस डेबिट है। सो अगेन वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस $600 on debit side cash balance. Students, I will take your queries at the end of this lecture. So this is the ledger of cash at the 26th January. Then account receivable. Account receivable का भी हमने previous slide में जो है वो देखा था, और वो बैलेंस था आपका डेबिट साइड पे। 24th January को $1800 डेबिट साइड पे बैलेंस आया था अकाउंट रिसीवेबल का। यहाँ पर जो बैलेंस है वो है 600, क्रेडिट साइड पे है। डेट क्या है? 26 जनवरी। 26 जनवरी को 600 बैलेंस हम यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल का पुट कर देंगे और इस तरह से इसका लेजर जो है वो अपडेट हो जाएगा। सेकेंड लास्ट ट्रांजेक्शन, द ट्रांजेक्शन इज अकाउंट पेएबल टू कैश। अकाउंट पेबल्स भी हमने पहले एक उसका जर्नल बनाया था और कैश का भी हमने जर्नल बनाया हुआ है, लेजर बनाया हुआ है। सो जो अकाउंट पेबल का लेजर हमने बनाया है उसका पहले वाला जो बैलेंस था वो 13,800 था, $800 है। अगेन यहाँ पर 27 जनवरी को इसका जो बैलेंस है वो है 6,800, वो हम डेबिट साइड पे है, डेबिट साइड पे इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। कैश के बैलेंस हम प्रीवियस रिकॉर्ड कर चुके हैं। यहाँ पर अगेन 27 को कैश यूटिलाइज हुआ है, तो कैश का बैलेंस जो है वो क्रेडिट है। 27 जनवरी डेट और उसका जो बैलेंस है वो हमने लिख लिया है यहाँ पर। इस तरह से हमने जो भी हमारे पास जर्नल एंट्रीज होंगी हमने उससे एक टी अकाउंट बना देना है और उसका बैलेंस पोस्ट कर देना है। जस्ट डेट लिखनी है जिस डेट पे हुआ है और उसका डेबिट या क्रेडिट साइड पे जो भी बैलेंस है हम उसको जस्ट पोस्ट कर देंगे। इस तरह से आपका लेजर बन जाएगा। यहाँ पर वो तमाम लेजर्स मैंने कलेक्ट कर लिए हैं जो अभी तक मैंने बनाए थे आपके प्रीवियस एग्जाम्पल में। कैश का लेजर बनाया था, अकाउंट पेएबल का लेजर बनाया है, टूल्स एंड इक्विपमेंट का लेजर है, अकाउंट रिसीवेबल का लेजर है, लैंड का लेजर है, नोट्स पेएबल का लेजर है, बिल्डिंग का लेजर है, कैपिटल स्टॉक का लेजर है। जो बात मैंने पहले भी आपको बताई थी कि कैश जो हमारे पास जर्नल एंट्रीज हैं 5 टाइम कैश का वर्ड या 5 टाइम कैश का अकाउंट यूज़ हुआ है। कभी कैश पे करने के लिए, कभी कैश रिसीव करने के लिए कैश का वर्ड यूज़ हुआ है। सो यहाँ पर जो कैश का लेजर बना है वो सिर्फ एक ही लेजर बनेगा। ये नहीं है कि 80,000 के लिए कैश का लेजर सेपरेट बने, 600 के लिए कैश का लेजर सेपरेट बने, एक ही लेजर बनेगा। इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे तो अकाउंट पेबल है तो अकाउंट पेबल की भी 2 टाइम जो है वो अकाउंट पेबल का वर्ड आपके जर्नल में आया है या उसके अकाउंट को यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर भी हम 1 टाइम ही उसका लेजर बनाएंगे। अब हम बात करते हैं बैलेंस की। ये तो जस्ट मैंने आपको पोस्टिंग बता दी है। बैलेंस का क्या मतलब है? बैलेंस हम किस तरह से करेंगे? जब आपकी पोस्टिंग कर चुके सारे अकाउंट्स जो भी अकाउंट का बैलेंस था डेबिट और क्रेडिट, तो हम 1 बाय 1 अब इनको बैलेंस करेंगे।
कि अब एट द एंड बैलेंस हमारे पास क्या आता है। कुछ डेबिट साइड पे एंट्रीज हैं, कुछ क्रेडिट साइड पे एंट्री है, मीन कुछ कैश गया है, कुछ कैश आया है। तो इसमें हमारे पास एट द एंड कैश की पोजीशन क्या है। अगर यहाँ पर मैं देखूँ 80,000 और 600 को मैं प्लस करूँ तो मेरे पास क्या आता है, 80,600 आता है डेबिट साइड पे। अगर इन अमाउंट को मैं यहाँ पे रफली, ये मैं फिलहाल यहाँ पे रफ करने लगी हूँ, आपको ये खुद कैलकुलेट रफ करने की ज़रूरत है, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं होगी लेजर में। 80,600 दिस इज द 0 एंड 600, ये इसका बैलेंस होगा डेबिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे जो है अगर मैं इन सबको एडअप करती हूँ, एडअप करने के बाद मेरे पास जो अमाउंट है वो क्या है, 52,000 प्लस 6,000, ये बन जाएगा 58,000 प्लस 6,000 एंड 800, ये हमारे पास बन जाएगा 64,800। जो इस साइड का जो बैलेंस आएगा वो 64,800 आएगा हमारे पास डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे। और यहाँ पर जो हमारे पास डेबिट साइड पे बैलेंस आ रहा है वो हमारा आएगा 80,600। अब कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? यस, डेफिनेटली डेबिट साइड। डेबिट साइड का बैलेंस आधा है, सो आई विल जस्ट माइनस द बैलेंस क्रेडिट साइड फ्रॉम द डेबिट साइड। मैं 80,600 में से माइनस कर दूंगी जो मेरे पास आया था, क्या बैलेंस आया था मेरे पास, 58,000 प्लस 600 800, मेरे पास आया था 64,800। 64,800 को मैं 80,600 में से माइनस करने लगी हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा डेबिट बैलेंस 15,800। 15,800 डेबिट बैलेंस 15,800। ठीक है, इसको मैं फिलहाल यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, ये मैंने आपको जस्ट कैलकुलेशन के लिए बताया था। तो बैलेंस कैसे कैलकुलेट किया मैंने, बैलेंस कैलकुलेट किया, जो डेबिट साइड थी इसको जो है वो प्लस किया, जो क्रेडिट साइड थी इसको प्लस किया, दोनों में से जिसका बैलेंस ज़्यादा था वो डेबिट साइड का था, डेबिट साइड में से मैंने क्रेडिट साइड को माइनस कर लिया, तो मेरे पास जो 100 आ गया है डेबिट बैलेंस। सो कैश का हमारे पास डेबिट बैलेंस है 15,800। सेम लाइक टूल्स एंड इक्विपमेंट है, टूल्स एंड इक्विपमेंट का हमारे पास डेबिट बैलेंस है 13,800 और क्रेडिट बैलेंस है हमारे पास 1,800। सो 13,800 में से अगर 1,800 को मैं माइनस करूंगी तो मेरे पास डेबिट बैलेंस आएगा, क्योंकि डेबिट साइड पे बैलेंस ज़्यादा है इस वजह से डेबिट बैलेंस मेरे पास आएगा 1,200। ठीक है, 1,200 मेरा डेबिट बैलेंस आ जाएगा। Let me write in a clear form. $1,200। फाइन, यहाँ पर लैंड का जो बैलेंस है वो एक ही साइड पे है, कोई डेबिट और क्रेडिट नहीं है, यही वन साइडेड बैलेंस है, तो यही इसका डेबिट बैलेंस है लैंड का 52,000। सेम लाइक बिल्डिंग का भी डेबिट बैलेंस 36,000 है। नोट्स पेबल, इसका भी क्रेडिट बैलेंस है, दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस बिकॉज इट्स फॉल इन द क्रेडिट साइड, सो क्रेडिट बैलेंस है 30,000। कैपिटल स्टॉक का भी क्रेडिट बैलेंस है 80,000। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल का हमारे पास डेबिट बैलेंस है 1,800 और इसका है 600। 1,800 में से 600 अगर आप माइनस करेंगे तो डेबिट बैलेंस आ जाएगा आपका अगेन 1,200। फाइन, 1,200।
अकाउंट पेबल है। अकाउंट पेबल का जो है वो हमारे पास जो बैलेंस है डेबिट साइड पे वो है 6800 और क्रेडिट साइड पे है 13800। सो क्रेडिट साइड पे बैलेंस ज़्यादा है, सो मैं क्रेडिट साइड के बैलेंस में से डेबिट साइड के बैलेंस को माइनस करने लगी हूँ। 13800 में से अगर माइनस करें 6800 को तो जो बैलेंस आता है आपका वो आता है 7000 क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये आपका क्रेडिट बैलेंस है। द रीज़न इज हियर कि यहाँ पर बैलेंस जो है क्रेडिट साइड का ज़्यादा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेजर। लेजर में आपने क्या करना है कि आपने अकाउंट जो जर्नल है, जर्नल से आपने सारे के सारे बैलेंस जो है वो टी फॉर्म के एक अकाउंट में पोस्ट करने हैं एक्सक्यूज मी, टी फॉर्म के एक अकाउंट में पोस्ट करने हैं और एट द एंड वहाँ पर आपने उसका बैलेंस लिख देना है, डेबिट है या क्रेडिट है। दोनों साइड के बैलेंस को ऐड अप करें, जिस साइड का बैलेंस ज़्यादा है उस साइड में से स्मॉल साइज का बैलेंस को माइनस करें और आप अपना बैलेंस कैलकुलेट कर लें। जैसे भी मैंने यहाँ पर अकाउंट्स पेबल का किया है अकाउंट्स पेबल में देखिएगा 13800 ज़्यादा बैलेंस है, 6800 कंपैरेटिवली 13000 के कम फिगर है। सो जस्ट सब्ट्रैक्ट द 6800 फ्रॉम 13800, तो ये जो 7000 आएगा वो आएगा आपका क्रेडिट बैलेंस फॉर अकाउंट पेएबल। अब यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को निकालना भी ज़रूरी है क्योंकि हमें यहाँ से नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करना है। तो नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करने के लिए हर अकाउंट का आपके पास डेबिट या क्रेडिट बैलेंस होना ज़रूरी है। सो जस्ट सिंपल पोस्ट द बैलेंस from journal to the ledger. Ledger is in the form of T account and have the separate record of each account. जब मैंने लेजर को डिफाइन किया तो मैंने आपको यही बताया था कि लेजर जो है वो सेपरेट रिकॉर्ड होता है हर अकाउंट का, कि हर अकाउंट का बैलेंस कितना है। देखिए जर्नल में सारी ट्रांजैक्शन जो हैं वो हम डेट वाइज करते जाते हैं। कैश 3, 4, 5 ट्रांजैक्शन में भी आ सकता है, अकाउंट रिसीवेबल भी आ सकता है, डिफरेंट जो है वो आपके अकाउंट रिपीट होते हैं। सो यहाँ पर जो एक जैसे अकाउंट है, लाइक कैश एक अकाउंट है, तो एक अकाउंट के सारे बैलेंस को मैंने एक जगह पर रख दिया, यानी इसका सेपरेट रिकॉर्ड कर दिया है। तो लेजर इज अ सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच अकाउंट और उसके बाद उसको बैलेंस किया है। बैलेंस करना मैंने आपको सिखाया है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। Thank you so much class. That's all about the ledger. Inshallah in the next class we will take 1 to 2 example of the journal and we will prepare from the journal to the ledger for your more understanding. You will have to make your practice yourself so you can